जितना हो सके बारबेल बेंट ओवर रोज को अवॉइड करो। बारबेल रोज के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ मैकेनिकल टेंशन ज्यादा है, यहाँ गोल कम। अगर मसल हाइपरट्रॉफी है तो आपको फ्री वेट से करने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर आप इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 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 इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर Okay. दोगे, इसको बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस फ्रॉम शिवम दुबे। ओके, शिवम भाई का नाम आपने सबसे ज्यादा लिया है अलॉन्ग विद जीत भाई। जीत भाई का भी नाम काफी सारे लोग ले रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस इनकी बताई जाएं। जितनी भी वीडियोस अभी तक इस सीरीज में बनी है, सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे शिवम भाई के लिए आई है। सबसे ज्यादा दिक्कत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शिवम भाई की एडवाइसेस ना ऐसी एडवाइसेस नहीं है कि आपको कुछ मैसिव नुकसान हो जाए उससे, ऐसी एडवाइसेस नहीं है। और ऐसी भी नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बोल दिया हो जिससे आपकी फिटनेस जर्नी में इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आ जाएगा कि मतलब पूछो ही मत, ऐसी भी नहीं है। तो मेरी नजर में शिवम भाई की ज्यादातर एडवाइसेस डिसेंट एडवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं। इक्का दुक्का बातें उनके जो एक्सट्रीम स्टांसेस कुछ चीजों को लेकर थे, बारबेल रोज के साथ प्रॉब्लम है, उन चीजों को मैं खराब मानता हूं। खराब एडवाइसेस की भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं डिसेंट एडवाइसेस से। और इन डिसेंट एडवाइसेस में भी कुछ एडवाइसेस ऐसी हैं जिनको आप मान लो तो ठीक है, ना मानो तो भी मतलब ठीक ही है। जैसे ये वाली रोइंग को थोड़ा सा और सेफ बनाते हैं। आप इसी बेंच को लो, केबल स्टेशन से भिड़ा दो, हैंडल को केबल से अटैच करो, बेंच को 90 डिग्री पे सेट करो एंड डू केबल रोज। शिवम भाई के मुताबिक चेस्ट सपोर्टेड केबल रो ज्यादा सेफ है चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो से। ठीक है, कर लो ये फॉलो एडवाइस, ठीक है, ना भी करो तो भी ठीक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो है वो बहुत ज्यादा अनसेफ है या कुछ ऐसा है, उसमें कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे काफी सारी चीजें ऐसी मिली हैं इनके कंटेंट में, क्योंकि काफी टाइम से मैंने इनका कंटेंट बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, तो अभी मुझे मिली हैं ऐसी एडवाइसेस जो कि कंटेंट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट वाली बात फील हो रही थी। इस तरह की बहुत सारी एडवाइसेस है। भाई इस वाली ग्रिप में ट्राइसेप्स में इतना लोड नहीं आता जितना इस वाली में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोनेटेड ग्रिप में रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, इसलिए आप एल्बो को फुली एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। अरे इसके भाई लिए इतनी बड़ी तो बात नहीं position में है। जाना होगा। ओके, प्रोनेटेड वर्सेस सुपिनेटेड ग्रिप में ट्राइसेप प्रेस डाउन की ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बेटर है दूसरी से। नहीं है बेटर इतनी, जो रेंज ऑफ मोशन का बता रहे हैं कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपने सारी जिंदगी प्रोनेटेड ग्रिप से ट्राइसेप प्रेस डाउन किए हैं, कभी भी आपने सुपिनेटेड नहीं किए, तो भी आपके ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे, एंड वाइस वर्सा अगर आपने उल्टा किया है तो भी आपके ट्राइसेप्स अच्छे से बन जाएंगे। अनदर एग्जांपल, सीटेड कर्ल और स्टैंडिंग कर्ल में क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही बाइसेप्स मिडल रेंजेस में ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन ये और इफेक्टिव तब हो जाएगा जब तू सीटेड सपोर्टेड डंबल कर्ल करेगा। कैसे? इस सपोर्ट से तेरे आर्म को स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, जो शिवम भाई हैं हमारे, वो स्टेबिलिटी के बहुत ह्यूज फैन है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सीटेड या स्टैंडिंग डंबल जो कर्ल्स होते हैं उसमें दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। अगर इनको बेटर करना है तो वो आप सपोर्टेड कर्ल्स अगर लगाओगे तो वो बेटर है। लगा लो, मतलब ना भी लगाओगे तो भी भाई साहब बन ही जाने हैं। इसका कुछ मेजर एडवांटेज नहीं है। लाइफ में किसी ने सपोर्टेड कर्ल्स नहीं किया है, उनके भी भाई साहब बन जाने हैं। सो यहाँ पे जब मैं ये वीडियोस देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जो शिवम भाई का ज्यादातर कंटेंट है ना, वो एक्सरसाइजेस में हल्की फुल्की सी करेक्शन है। मुझे क्यों फील हुआ कि इनकी एडवाइसेस कुछ मैसिवली एडवांटेजेस नहीं है, मैसिव डिसएडवांटेज भी नहीं है। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि जो छोटी मोटी करेक्शंस होती है ना, उनका कुछ बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस नहीं आता है। इस बात से मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूं कि फॉर्म एंड टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप फॉर्म एंड टेक्निक को लेके ओवरली ऑब्सेसिव हो जाओ, ऑब्सेशन आपका इतना बन जाए कि मैंने यहां से इस तरह से पकड़ूंगा, इससे ज्यादा बनने हैं मसल, इससे कम बनने हैं, ऐसे नहीं होता। ना तो इससे आपके रिस्क ऑफ इंजरी में कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और ना ही इससे आपके मसल बिल्डिंग पोटेंशियल में कुछ बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो ये जो एडवाइसेस जो क्यों मुझे लगी कि बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एडवाइसेस ऐसी ही हैं कि थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, एल्बो को थोड़ा सा पीछे सपोर्ट दे लो। मान लोगे ये एडवाइसेस सही है, ना भी मानोगे तो भी सही है। एक और एडवाइस बहुत ध्यान से सुनना। टूट गया क्या? लेग एक्सटेंशन की पैडिंग हमेशा नी के पास रख, इससे जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम होगी, नी पेन कम होगा और तू अपने क्वाड्स को ऑप्टिमल। जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस को लेके शिवम भाई ने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो लेटरल रेजेस को लेकर भी इन्होंने बनाई है, डंबल फ्लाइज को लेकर भी बनाई है, एक लेग एक्सटेंशन वाली मैंने आपको दिखाई भी है। जिस भी एक्सरसाइज में जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, शिवम भाई के मुताबिक वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए। यस, कुछ लोग
ऐसी सिचुएशन में होते हैं, अगर आपको इंजरी हुई है या आप प्रोन टू इंजरी हैं, तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी चाहिए जिसमें कंपैरेटिवली जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस आप कम एक्सपीरियंस करें। जैसे भाई ने बोला लेग एक्सटेंशन में, वैसे ही लेटरल रेजेस में डंबल यहां पे पकड़ने की बजाय अगर आप यहां से केबल से करोगे बेटर है, उसमें जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस कम आएंगी। इन एक्सरसाइजेस के बारे में एक चीज आपको सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस, अगर आपके जॉइंट्स हेल्दी हैं और आप वेट जितना उठाया हुआ है आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आपकी टारगेटेड रैप रेंज को आप हिट कर सकते हो विद कंट्रोल, विद गुड टेक्निक, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस स्लाइटली ज्यादा होने की वजह से मुझे इंजरी हो जाएगी। इन एक्सरसाइजेज में इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा तब होते हैं जब आप औकात से ज्यादा वेट उठाओ और आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही ना हो। दोनों ही चीजें गलत है, दोनों ही चीजें ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होती हैं जो जिम जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो स्टुपिडिटी कर रहा है, तो उसको जो इंजरी हुई वो हुई स्टुपिडिटी की वजह से, ना कि इसलिए कि एक्सरसाइजेज में कोई फॉल्ट था। ओके, जितनी भी इनकी जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस वाली वीडियोस हैं उनको डिसेंट एडवाइस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वाकई में कुछ लोगों को के लिए ये चीज सही है कि वो अगर ऐसी एक्सरसाइजेज चूज करें जिसमें जॉइंट ट्रैक्शन फोर्सेस कम एक्सपीरियंस हो, वो बेटर है उनके जॉइंट्स के लिए, सबके लिए नहीं। ओके, सो नेक्स्ट शिवम भाई की बैड फिटनेस एडवाइसेस। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि शिवम भाई की एडवाइसेस चाहे बैड हैं, वो इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बैड हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैड एडवाइसेस हैं तो आपकी जिंदगी तबाह कर देंगी और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से खराब एडवाइसेस हैं। और एक चीज मैंने जो नोटिस की है कि ये बैड एडवाइसेस तब देते हैं जब ये अपने बायस को डिफेंड करने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टांस पकड़ लें, और उस स्टांस को पकड़ने के लिए फिर किसी भी तरह से उसको डिफेंड करना है, मतलब तो ये 4-4, 5-5, 6-6 वीडियोस फिर बनाते हैं अपने स्टांस को डिफेंड करने के लिए। जब भी हम अपने बायसेस को डिफेंड करने के लिए अगर मुझे 4, 5, 6, 7, 8 वीडियोस बनानी पड़ जाएं, काम खराब है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपना स्टांस सिर्फ डिफेंड कर रहा हूं कि लोग मुझे गलत ना समझ लें या ऐसा कुछ, उसका जनरली फायदा नहीं होता है देखने वालों को। सो शिवम भाई का सबसे बड़ा बायस जो मुझे फील हुआ है इनकी वीडियोस देख के वो ये कि इनको स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा पसंद है, और इनके हिसाब से जिस भी एक्सरसाइज में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलता उतना अच्छा, जैसे कि फ्री वेट वाली एक्सरसाइजेस में ऐसा नहीं होता है, तो वो एक्सरसाइजेस इनके हिसाब से उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, कंपैरेटिवली वर्स होती हैं। बहुत ज्यादा वीडियोस इन्होंने बनाई हैं, बारबेल स्क्वाट वर्सेस स्मिथ मशीन स्क्वाट, स्मिथ मशीन बेंच प्रेस वर्सेस फ्री वेट वाली जो हम करते हैं बेंच प्रेस। जितनी भी एक्सरसाइजेस में आप फ्री वेट करोगे इस्तेमाल, वहां पे आपका वो स्टेबिलिटी वाला कंपोनेंट नहीं होता है और वो एक्सरसाइज इनके मुताबिक वर्स होती है। बहुत सारी वीडियोस वैसे तो हैं इनकी, लेकिन कुछ रिजल्ट बेटर हो जाएंगे अगर आप इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको। इसी तरह की मिलती जुलती वीडियोस डिफरेंट एक्सरसाइजेस में जिनमें एक में स्टेबिलिटी हो एक में स्टेबिलिटी ना हो, इस तरह की वीडियोस, और इसी तरह की सेम बात इन्होंने मल्टीपल वीडियोस में बोली है। अब स्टेबिलिटी को लेकर के ना आपको कुछ चीजें क्लियर मेरे ख्याल से मुझे करनी चाहिए। देखो, यस फ्री वेट एक्सरसाइजेज में, ज्यादातर फ्री वेट एक्सरसाइजेज में आपको स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि नंबर 1 वो स्टेबिलिटी आप धीरे धीरे करके डेवलप करते जाते हो जैसे जैसे आप उस मूवमेंट को प्रैक्टिस करते हो फ्री वेट से। ओके, जैसे मेरी अगर आप स्टेबिलिटी चेक करोगे तो फ्री वेट के साथ मैं बारबेल बेंच प्रेस लगा रहा हूं वर्सेस मैं स्मिथ मशीन में लगा रहा हूं, स्टेबिलिटी वाइज दोनों में आपको कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा। ओके, मेरी स्टेबिलिटी वैसे वहां पे भी फ्री वेट में भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी स्मिथ मशीन में है, और उसका रीजन क्या है कि जो मेरे स्टेबलाइजर मसल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते गए हैं, प्रोपोर्शनली उनकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। मेरे जो प्राइमरी मूवर्स हैं जितना वेट वो हैंडल कर सकते हैं, मेरे जो स्टेबलाइजर मसल्स हैं, जॉइंट स्टेबलाइजर मसल्स भी उस वेट को उतने ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही एक्सरसाइजेज में, चाहे मैं स्मिथ मशीन पे बेंच प्रेस लगाऊं चाहे मैं फ्री वेट पे बेंच प्रेस लगाऊं, दोनों में मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, और ऐसा आप सबके साथ भी होता है। सो पहली बात तो ये कि स्टेबिलिटी आपकी फ्री वेट में भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होती जाती है, और सिर्फ दूसरी बात, सिर्फ स्टेबिलिटी इंक्रीज ही नहीं होती बल्कि उस इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी की वजह से आपको रिस्क ऑफ इंजरी भी कम होते जाते हैं, क्योंकि आपके जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स, आपके स्टेबलाइजर जिन्होंने जॉइंट को स्टेबल रखना है, पकड़ के रखना है, वो बहुत स्ट्रांग हैं, तो चांसेस आके आपको इंजरी नहीं होगी वर्स एज कंपेयर टू समबडी जिसकी की जॉइंट स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी किसी एक्सरसाइज से जॉइंट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ओवर टाइम तो वो चीज अच्छी है, खराब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है आपके मसल बिल्डिंग गोल के लिए, क्योंकि आप ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे, ना सिर्फ ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे, आप ज्यादा सेफली लिफ्ट कर पाओगे।
ये बात हमेशा याद रखना, जिम के अंदर जो चीज चैलेंज होती है वही चीज इंप्रूव होती है। आपके मसल्स चैलेंज फील करेंगे तभी इंप्रूव होंगे, आपके स्टेबलाइजर मसल्स चैलेंज फील करेंगे तभी वो इंप्रूव होंगे, स्टेबिलिटी चैलेंज होगी तभी वो इंप्रूव होगी। अगर आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी इंप्रूव हो तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी चाहिए, अपने वर्कआउट रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जिससे वो स्टेबिलिटी चैलेंज हो। हफ्ते में कितनी बार, 2 बार 3 बार मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं तो हम डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस चूज कर सकते हैं ताकि हमें डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज से मिलने वाले बेनिफिट्स मिले। सिंपल। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम अपने स्टांस को लेकर ओवरली डिफेंसिव हो जाते हैं ना, तो हो सकता है कि थ्योरेटिकली मैं जो बोलूं वो थ्योरेटिकली सुनने के में बहुत अच्छा लगे, लेकिन वो चीज देखने वालों के लिए कुछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल ना हो। जैसे शिवम भाई ने बोला ना कि बारबेल रो नहीं करनी है, उसकी जगह पे आप सपोर्ट वाली करो, चेस्ट सपोर्टेड लैंडमाइन करो, है ना। तो चलो मैं उधर जाके समझाता हूं आपको कि चेस्ट सपोर्टेड लैंडमाइन रो और बारबेल रो में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बारबेल रो को रिप्लेस करूं इस एक्सरसाइज से, ये देखने में थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार चेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, जो मसल्स हैं वो अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। एज सून एज मैं इस पे वेट डालूंगा ना, तो ये एक्सरसाइज टोटली चेंज हो जाएगी। हमने बारबेल रो को रिप्लेस किया इस एक्सरसाइज से। शिवम भाई बोल रहे हैं कि ये एक्सरसाइज बेटर है ना। क्यों किया? क्योंकि इसमें सपोर्ट बेटर है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज जब लगाओगे ना, अगर कभी लगाई तो नहीं होगी, आई एम श्योर किसी ने भी, आपने ना तो सुना ही नहीं होगा इसका नाम, लगाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आप लगाओगे ना और लगातार लगाओगे, जैसे जैसे आप इसमें स्ट्रांग होते जाओगे, इसमें आप वेट डालोगे, तो 2 मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी। पहली, जब आप इसमें वेट डाल के एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करोगे, अगर आपने बड़ी प्लेट यहां पे डाली हुई है तो ये यहां पे बेंच के साथ प्लेट भिड़ेगी। सेकंड, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, चलो वो भी मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, एंगल एडजस्ट करके उसको मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम, आपकी बॉडी सिर्फ पड़ी हुई है बेंच पे, और अगर आपके एक हाथ में बहुत हैवी वेट है तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी बॉडी को वेट एक तरफ इधर खींच रहा है। ओके, ऐसे एक तरफ जाएगी, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको इस हाथ से इस बेंच को बहुत कस के पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ क्योंकि पड़ी हुई है इधर स्लाइड होगी। आपके पैरों से तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रही, सिर्फ आपने टिकाए हुए हैं पैर, तो आपको इस हाथ से बहुत कस के पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे इस पे वेट ज्यादा होता जाएगा, यहां से पकड़ के रखना और इस एक्सरसाइज को सही टेक्निक से परफॉर्म करना और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। और उसका रीजन क्या है कि जो सपोर्ट है ना, जिसके लिए हमने ये एक्सरसाइज चूज की थी बारबेल रो के जगह पे, वो सपोर्ट ही इसमें बहुत अच्छी नहीं है। इसका बेटर वर्जन ये है कि अगर आप जैसे ट्रेडिशनली हम लगाते थे ना, एक हाथ यहां पे, एक पैर यहां पे और एक पैर यहां पे, ये ट्राइपॉड जैसा बन जाता है, आपको बेटर सपोर्ट मिलती है। यहां से अब लगाओगे ना तो ये एक्सरसाइज उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने चेस्ट सपोर्टेड, मुंह से निकल गया कि चेस्ट सपोर्टेड ही एक्सरसाइज अच्छी होती हैं, तो ये बोल दिया कि चलो लैंडमाइन लगानी है, उसको भी हम चेस्ट सपोर्टेड कर सकते हैं, जो कि खराब एडवाइस है। अब ये एग्जांपल देके मेरा मकसद ये प्रूव करना नहीं है कि ये एक्सरसाइज कितनी खराब है। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम अपने स्टांस को लेकर, अपने बाइस को लेकर ओवरली डिफेंसिव हो जाएं और किसी भी कीमत पे उसको डिफेंड करना चाहे ना, तो हम फिर इस तरह की एडवाइसेस देते हैं कि हमने बस कुछ भी करके अपनी बात को थ्योरेटिकली सही प्रूव करना है, जो कि मेरी नज़र में सही चीज़ नहीं है। जब भी शिवम भाई ऐसा करते हैं, उनको कोई, शायद उनके कमेंट्स सेक्शन में जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, शायद वो कहते होंगे कि यार भाई फ्री वेट को कैसे बोल दिया खराब या कुछ, तो उसको लेकर वो ओवरली डिफेंसिव हो जाते हैं, और जब भी वो फिर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो फिर इस तरह की एडवाइसेस दे देते हैं, जो कि देखने वालों का कुछ बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं होगा। इस एक्सरसाइज से कुछ बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट नहीं होगा। इससे अच्छा आप बारबेल रो कर लो, वो आपको बेटर ना सिर्फ फील होगी, आपको करने में भी आपको सेटअप का झंझट नहीं होगा, और ये जो प्रॉब्लम है जो इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई वो भी उसमें नहीं मिलेगी। और जितनी भी इनकी वीडियोस हैं जो जहां पे ये बोसू बॉल पे स्क्वाट करने की कोशिश करके अपने स्टांस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों स्टेबिलिटी वाली एक्सरसाइज उतनी, जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है अपने आप को, अपने स्टांस को थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए। और जब भी ये वीडियोस बनती हैं व्यूअर्स के लिए, मेरी नज़र में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब कोई खास फायदा नहीं होता है। इसलिए मेरी नज़र में ये सारी एडवाइसेस जो हैं वो बैड एडवाइसेस
में जाती हैं। और मैं इन एडवाइसेस को, एक्सट्रीम स्टांस को डिफेंड करना क्यों बोल रहा हूं वो मैं बताता हूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। मुझे बारबेल स्क्वाट से प्रॉब्लम नहीं है, बारबेल रोज से भी प्रॉब्लम नहीं है, झूठ बोल रहा है, डेडलिफ्ट से भी प्रॉब्लम नहीं है, बारबेल बेंच प्रेस से भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम जो तो लोग है। गांव में रहते हैं जिनके पास अच्छे जिम्स नहीं है, इवेंचुअली उनको यही करना है। मुझे प्रॉब्लम उनसे है जो ये कहते हैं कि बारबेल स्क्वाट इज द बेस्ट, कि बारबेल रोज इज द बेस्ट। ओके, सो भाई का पॉइंट ये है कि इनको बारबेल रो से प्रॉब्लम नहीं है, इनको फ्री वेट वाली एक्सरसाइज से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है उन लोगों से जो कहते हैं कि बारबेल स्क्वाट तो करनी ही करनी है, यही बेस्ट है, बारबेल रो बेस्ट है, स्क्वाट बेस्ट है, आपकी डेडलिफ्ट बेस्ट है, ये करनी ही करनी है। देखिए यहां पे दो स्टांस हैं। एक स्टांस है फ्री वेट एक्सरसाइजेस और बिग कंपाउंड मूवमेंट्स बेस्ट हैं, करनी ही करनी है सबको, ये खराब स्टांस है मेरी नजर में। इस तरह के स्टांसेस जितने भी हैं, चाहे वो डाइट के बारे में हो चाहे एक्सरसाइज के बारे में हो, उनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन स्टैंड लेने का तरीका ये नहीं होता। ये बोल रहे हैं बारबेल रो करनी ही करनी है, आपने एक्सट्रीम एंड पे चले गए। बारबेल रो नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी। वो बोल रहे हैं स्क्वाट इज द बेस्ट, ये बोल रहे हैं स्क्वाट अच्छी एक्सरसाइज नहीं है हाइपरट्रॉफी के लिए, स्मिथ मशीन पे करो। स्टैंड लेने का तरीका ये नहीं होता। ये दो एक्सट्रीम एंड हो गए, और एक्सट्रीम्स कभी भी सही नहीं होते फिटनेस में, चाहे वो एक्सरसाइजेस के बारे में हो चाहे वो डाइट के बारे में हो। एक तरफ कोई बोले जो मर्जी खाओ, एज लॉन्ग एज आप अपने कैलोरिक बजट के अंदर हो, आप जो कुछ भी खाओगे, मीठा खाओ, फीका खाओ, कुछ भी खाओ, आपका फैट लॉस हो जाएगा। हालांकि ये बात सच है, लेकिन फिर भी ये चीज सही नहीं है और ये एक्सट्रीम चीज है। दूसरी तरफ कोई बोले शुगर तो जहर है, इसका ही एक्सट्रीम एंड क्या है, शुगर जहर है, बिल्कुल भी नहीं खानी, जो खाएगा मरेगा। ये हो गया इसी बात का दूसरा एक्सट्रीम एंड। जितनी ये एडवाइस खराब है उतनी ही ये एडवाइस खराब है। तो एक्सट्रीम नहीं जाना होता। अगर आपने स्टैंड लेना है तो स्टैंड इस तरह से लेना होता है कि ज्यादातर जो चीजें होती हैं जो एक्सट्रीम एंड्स पे हैं वो गलत हैं, सॉल्यूशन मिडिल में होता है। मिडिल का मतलब एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है इसका, कि आपको जो फ्री वेट वाली एक्सरसाइजेज हैं उनके अपने बेनिफिट्स हैं, और जब आपको वो बेनिफिट्स चाहिए, जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी से मिलने वाले बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको वो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने वर्कआउट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही करनी है, सिर्फ कंपाउंड ही करनी, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी वॉल्यूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, रिकवरेबिलिटी के हिसाब से मशीन एक्सरसाइजेस को भी ऐड कर सकते हो। उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके टारगेटेड मसल्स बेटर होंगे हिट उससे। तो दोनों चीजों को साथ में लेके चलना होता है, एक्सट्रीम स्टांस नहीं लेना होता। और बाद में मोर इंपॉर्टेंटली उस एक्सट्रीम स्टांस को फिर 8-8, 10-10 वीडियोस से डिफेंड नहीं करते रहना होता। तो जिस तरह का आपका कंटेंट है उस चीज को लेकर मुझे सिर्फ एक कंसर्न है, और ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि मेरी नजर में एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फिटनेस कंटेंट क्रिएटर आपकी जगह बहुत ऊंची है। मेरा कंसर्न इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां आओ, मैं चाहता हूं कि आप आगे जाओ। और वो कंसर्न जो है वो मैं बताता हूं आपको। जो ऑडियंस है ना हमारी, उसका मेरी नजर में दो चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। पहली, फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन क्यों करती है ये तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी, साइंस के नाम पे और मॉडर्न टेक्निक्स के नाम पे बाल की खाल उखाड़ना, ये भी उतना ही ज्यादा नुकसान करती है। क्योंकि इन चीजों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया ना, छोटी छोटी चीजें जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई, कि उससे कुछ मैसिव डिफरेंस नहीं आता है रिजल्ट्स में। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितने भी लोग जिनको कुछ टाइम हो गया है वर्कआउट्स करते हैं उनको ये बातें पता हैं। लेकिन जब हम बाल की खाल उखाड़ना शुरू करते हैं ना, और साथ में अपने एक्सट्रीम स्टांसेस को डिफेंड करते हैं उन चीजों के साथ जो कि बाल की खाल हैं, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना उनसे, तो लोग जो हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार भाई करूं तो करूं क्या, मैं तो सब कुछ ही गलत कर रहा हूं। अगर आपका बायस है, कोई चीज आपको खराब लगती है, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोलो, और जो चीज का बेनिफिट है उसको भी आप बढ़ा चढ़ा के बोलो, और आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ये बेटर है, ये वर्स है, ये बेटर है, ये वर्स है, यही है आपका कंटेंट। मैंने बहुत वीडियोस देखी, मैंने यहाँ पे आप दिखाई नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट यही है, ये बेटर है, ये वर्स, ये बेटर, ये वर्स है। अगर मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है जो आपके मुताबिक आप बोल रहे हो कि बेटर है, तो जाहिर सी बात है कि मैं डीमोटिवेट होऊंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट होंगे। और खराब चीज ये है कि जिस बात को आप बेटर बोल रहे हो और जिस बात को वर्स बोल रहे हो, ना तो उतनी ज्यादा बेटर ना ही उतनी ज्यादा वर्स है। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इंफॉर्मेशन को लेकर आप बाल की खाल प्लीज मत उखाड़िए, और
छोटे भाई हो आप, छोटे भाई नहीं कहना भाई गुस्सा हो जाएगा भाई। नहीं नहीं, शिवम तो मैच्योर इंसान है भाई। तो भाई हो आप मेरे, जब भी हमारी बात होती है तो आप यही बोलते हो आप मेरे बड़े भाई हो। तो एक बड़े भाई के मतलब जो कि आपको ऊंचाइयों पे देखना चाहता है, उस नज़रिए से इस वीडियो को देखना। ठीक लगे तो ठीक है, नहीं भी ठीक लगे तो कोई भी किसी को ये तो बोल नहीं सकता भाई कि मतलब ऐसे वीडियो बनाओ और वैसे ना बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ वैसा ना बनाओ। तो जो आपको ठीक लगता है वैसा करना। अगर मेरी बात कोई ऐसी लगे कि मेरी बात गलत है और आप मुझे रिप्लाई करना चाहते हो, पर्सनल फ़ोन करना चाहते हो, लाइव आके करना चाहते हो, मेरे ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो करना ज़रूर। अगर आपको लगे कि ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ठीक है भाई, है ना। ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ होती है, ये भी होती है, ठीक है। ये पर्पस है इन वीडियोस का। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और आप बताइए कि नेक्स्ट आप किसकी बेस्ट टू वर्स्ट देखना चाहते हो। आप जीत भाई का नाम ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लोग जीत भाई से भी लड़ाई करवानी है, तो बता दीजिए कि किसकी बेस्ट टू वर्स्ट आप वीडियोज़ देखना चाहते हो। वैसे ऐसी लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं होती है ना।